व्यासपीठ का दायित्व, आप सब व्यासपीठ से संबद्ध है। क्या दायित्व है जी? हिरण्यकश्यप के शासन तन को चुनौती देने वाला कोई शासक था दूसरा? व्यासपीठ से संबद्ध देवर्षि नारद ने उसी के गर्भगत कयाधु के गर्भ में रहने वाले बाल गोपाल प्रहलाद को नीति अध्यात्म का उपदेश देकर बम बना दिया, आत्म बम। ये व्यासपीठ की महिमा है। आज क्या चल रहा है? राजनीतिक दलों ने अपने एजेंटों को धर्माचार्य के रूप में स्थापित किया है। आदि शंकराचार्य की प्रशस्त परंपरा में 2503 वर्ष तो केवल पूरी पीठ की आयु है, और भगवान आदि शंकराचार्य 10वें स्थान पर। तो श्रीमन नारायण से हमारी परंपरा है। श्रीमन नारायण से भगवान शंकराचार्य 10वें स्थान पर, और शंकराचार्य के बाद मेरा स्थान 145वां है। श्रीमन नारायण से मेरा स्थान 155वां है। गोदावरी के तट पर ही प्रादुर्भाव हुआ था सनत कुमार जी का, सनंदन जी का, अर्थात पनुपादाचार्य जी का। तो हमने संकेत किया क्या? 1,97,29,49,119 वर्षों की हमारी परंपरा इस कल्प में है गुरुगद्दी की। श्रीमन नारायण से अब तक 1,97,29,49,119 वर्षों की हमारी परंपरा है। कोई अंगूठा दिखाकर या घुड़की मार करके उसे विलुप्त कर देगा, ऐसी स्थिति में हम कहना चाहते हैं हम राष्ट्र के हितैषी हैं, विश्व के हितैषी हैं। देवर्षि नारद वाली भूमिका हम कभी भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे, बैन के शासन तन को चुनौती देने वाला कोई शासक था उस समय? भृगु महर्षि ने दिए नहीं चुनौती, जैसा राजा चाहिए था दिया या नहीं? भुजदंडों का मंथन करके राजा रानी को प्रकट किया या नहीं? रावण के शासन तंत्र को चुनौती देने वाला कोई शासन तंत्र था क्या? नहीं ना। फिर किसने चुनौती दी? वशिष्ठ जी ने चुनौती दी भगवान राम को प्रकट करके। और कंस दुर्योधन के शासन तंत्र को चुनौती देने वाला कोई दूसरा शासक था क्या? कृष्ण द्वैपायन भगवान वेदव्यास जी ने चुनौती दी, मैत्रेय जी सहायक थे। और बौद्धों के शासन तंत्र को चुनौती देने वाला कोई माई का लाल दूसरा शासक था क्या? आदि शंकराचार्य जी ने, कुमारी भट्ट जी ने चुनौती दी।